खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खौफ की 84th एपिसोड पे मैं नील, आप लोग का स्कैरी दोस्त, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे का एपिसोड। आज का जो पहला हादसा है वो हमें भेजे है दिव्या मिश्रा जी ने महाराष्ट्र के कल्याण से। यह हादसा उनके साथ लास्ट ईयर को हुआ था, जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ दिसंबर के महीने में घूमने गए थे कोंकण। जिन लोग को नहीं मालूम है मैं एक बार बता देता हूँ। कोंकण एक सी बीच साइड एरिया है। वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छे लोकेशंस मिलते हैं। सी बीच जो लोग घूमने जाते हैं, सी बीच पसंद करते हैं, वो लोग अक्सर वहाँ पे घूमने जाते हैं। बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह है, होटल वगैरह है। एंड कोंकण इज़ अ लवली प्लेस। ये महाराष्ट्र के स्टेट में ही आता है। तो उन लोग का वेडिंग एनिवर्सरी था, तो दिव्या जी अपने हस्बैंड के साथ कोंकण घूमने जाते हैं। तो एकदम जहाँ पे उन लोग का रिजॉर्ट था वो एकदम सी बीच से हार्डली 10-15 कदम दूरी था। तो वो लोग बहुत अच्छा देख के एक रिजॉर्ट लिया था, जो कि उन लोग को सी बीच एकदम आना जाना एकदम इजी हो। तो उस दिन रात को वो लोग पहुँचे थे वहाँ पे। तो उस दिन वहाँ पे ज़्यादा वो लोग बाहर घूमने के लिए नहीं जा पाए। तो अगले दिन सुबह दिव्या जी अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाती है। और सी बीच इतना अच्छा था, उन लोग को पूरा दिन निकल गया घूमते घूमते। फिर धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा था, तो शाम होते जा रहा था। तो वो लोग ने प्लान किए कि अब तो घर वापस जाना चाहिए, फिर उसके बाद खा पी के सो जाएंगे, फिर अगले दिन फिर घूमने निकलेंगे। फिर उन्होंने घर पहुँचते ही सब दरवाज़ा और खिड़की सब बंद कर दिए, और जितने सारे डोर्स विंडोज़ थे सारे बंद कर दिए। क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि रात के वक्त शाम होते ही मच्छर बहुत तंग करते, और घर में अगर घुस गए तो बहुत मुश्किल होता है उनसे छुटकारा पाना। आजकल के मच्छर भी गुड नाइट से नहीं रहते, तो क्या ही फ़र्क पड़ता। तो इसलिए क्या करते सब लोग अक्सर शाम के वक्त खिड़की बंद कर देते। तो कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि मस्कीटो नेट होता है विंडो में, ताकि खिड़की अगर खुला भी रखे तो कम से कम मच्छर अंदर नहीं आ पाए। तो पहले उन्होंने क्या किया दिव्या जी कि सारे खिड़की बंद करके रख दिए थे। तो बहुत देर बाद उनको थोड़ा सा सफोकेशन जैसा फील हो रहा था। उनके हस्बैंड को भी सफोकेशन जैसा फील हो रहा था, क्योंकि एक क्लमजी टाइप रूम हो गया था। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया कि जाके खिड़की खोल दिए। तो हवा आ रहा था और मॉस्किटो नेट जैसे नॉर्मल होता है वो लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद कुछ 9:30-10 बज रहा था, तो वो लोग ने डिनर करके सो गए, क्योंकि बहुत देर थकावट था, क्योंकि काफ़ी दूर से ट्रैवल करके गए थे वो लोग। कल्याण से कोंकण काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 6-7 घंटा लग ही जाता है ट्रैवल करके जाने में। तो दिव्या जी लेटे हुए थे, और उनके हस्बैंड भी बाजू में लेट के अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहे थे, ऐसे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अभी उनका हस्बैंड बिज़ी है, तो उसको कुछ तंग नहीं किए। तो उन्होंने क्या किए कि दिव्या जी सो गए एकदम नींद में, पूरा एकदम नींद में चली गई। तो अचानक से दिव्या जी का नींद खुल गई, और एकदम उनको इतना गुस्से से वो उनके हस्बैंड को वो गुस्से से देख रही थी। मानो कि ऐसे बहुत गुस्सा हो गया, अभी उनका खून पी जाएंगे ऐसे। इतना गुस्से में देख रहे थे, और उनका हस्बैंड भी बाजू में लेट के मोबाइल ही तब तक चेक कर रहे थे। तो उनका सर पे खून सवार हो गया था। ऐसे नॉर्मली वैसा उनका बिहेवियर होता नहीं है, फिर भी उस टाइम पे वैसा उनके साथ वो फील कर रहे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अपने हस्बैंड को वो मार दे या खून कर दे ऐसा। और तो और वो दिव्या जी उनको ऐसे घूर रही थी, गुस्से से, जैसे होता है ना मृत्यु का ताकना होता है ना, जैसे देख के भस्म कर देंगे ऐसे टाइप का वो देख रही थी। बहुत खतरनाक आंखों से देख रही थी अपने हस्बैंड को। उनके हस्बैंड ने क्या किए कि अपना फ़ोन को बंद करके एक साइड में करके अपने वाइफ की तरफ, जो दिव्या जी की तरफ घूम के हंस के उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया, तुम इतने जल्दी जाग कैसे गए। तो तुरंत दिव्या जी की मूड एकदम पूरा स्विंग हो गई, पूरा एकदम पलट गई, और वो भी बोली कि नहीं ऐसे नींद टूट गई है इसलिए। फिर हस्बैंड ने उनको पकड़ के सुला दिया। फिर अगले दिन सुबह
वो लोग डिस्कस कर रहे थे यही चीज़ को लेके। तब उनके हस्बैंड ने बोले कि वो तो अपने मोबाइल चेक कर रहा था और अचानक से देखा कि उनके वाइफ आँख खोले, एकदम पूरा एकदम ऐसे लग रहा था कि मतलब आँख पूरा लाल और मतलब कैसे खुन्नस भरी आंखों से वो देख रही थी और घूरे जा रही थी, जैसे कि ऐसे मानो कि वो निकल के खून कर देगी ऐसा। तो उस वक्त उनके दिमाग में यही चीज़ आया कि अभी सेल फ़ोन रख देते हैं, रख के इनको थोड़ा सा स्माइल दे के बात करके इनको टेंशन फ्री करते हैं। तो ये चीज़ हुआ था उनके साथ। फिर उसके बाद वो लोग तो सुन के हंसने लगे कि ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन पूरा कोंकण घूमे, फिर उसके बाद वो लोग निकल गए अपने घर की तरफ। तो ये जो चीज़ हुआ था उनके साथ, ये वो दिव्या जी बोले हैं काफ़ी बार कि ऐसे कैसे, मतलब उनके बिहेवियर ऐसा है ही नहीं, अचानक से ऐसा उनके बिहेवियर में चेंज हो गए। तो वो लोग थोड़ा सा, मतलब वो भी थोड़ी सी शॉक में थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उनका बिहेवियर अचानक कैसे चेंज हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी कुछ हवा होते हैं जो कि लगना नहीं चाहिए, और कुछ कुछ जगह पे अगर वो हवा बह रहा है और वो अगर कभी आपको मतलब टच कर ले या फिर आपके पास होके गुजर जाए तो आपके साथ आपका बर्ताव चेंज कर सकता है। तो कभी भी बाहर अब कभी भी जाइएगा तो ऐसे रिजॉर्ट, ऐसा होटल लीजिए जिसमें एसी हो, जिसमें एसी में आप रह पाए और दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके आप सो पाए, क्योंकि वो जो हवा जो बाहर से आते हैं वो बुरी हवा होते हैं, वो घर के अंदर भी घुस सकते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजे हैं नीतू चौधरी जी ने महाराष्ट्र के पुणे से। ये हादसा उनके साथ और उनके पार्टनर दोनों के साथ हुआ था एक साथ। तो एक्चुअली जब ये हादसा हुआ था तब उनके जो पार्टनर थे, मतलब उनका बॉयफ्रेंड जो थे, उनके बॉयफ्रेंड उतना मतलब ये भूत प्रेत पिशाच डीमन ईविल पे उतना भरोसा मतलब यकीन नहीं करते थे या मानते नहीं थे। और अगर कोई बोला या फिर कहीं पे बात छिड़ गया तो वो इग्नोर कर जाते थे और वो बोलते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ उनके साथ, उसके बाद से मतलब अभी भी वो मानते हैं कि है, मतलब भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल, मतलब जो इविल स्पिरिट है या नेगेटिव स्पिरिट है वो मानते हैं। तो हादसा कुछ ऐसा हुआ कि एक बार बर्थडे के पहले, मतलब जिस हफ्ते में बर्थडे होने वाले थे नीतू जी की, तो उस हफ्ते में उसके जो पार्टनर थे वो अब्रॉड जाने वाले थे, वो इंडिया के बाहर जाने वाले। तो नीतू जी ने क्या प्लान किए कि उससे पहले ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। तो वो लोग ने प्लान किया कि चले जोधपुर चलते हैं, जो राजस्थान जोधपुर है, वहाँ पे बहुत अच्छा बहुत बड़ा सा पैलेस भी है और घूम भी लेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद उनके पार्टनर निकल जाएंगे, फिर कब आएंगे कोई ठीक नहीं है। तो वैसे ही प्लान करके नीतू जी अपने पार्टनर के साथ जोधपुर पहुँचते हैं, वही पैलेस में। और पैलेस इतना बड़ा था, इतना आलीशान था कि वो लोग मतलब देखते ही देखते चौंक गए, मतलब शॉक में हो गए कि इतना आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, मतलब वो लोग मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना खूबसूरत पैलेस भी हो सकता है और वेल मेंटेन्ड भी था। तो जिस दिन पहुँचे तो एक बेल बॉय आया, तो उन लोग को उनके रूम तक लेके गए। तो वो लोग अपने रूम में पहुँच के सब अपने अपने फ्रेश होने गए, फिर सब शावर लिए, फिर उसके बाद कुछ देर तक टीवी देखे। टीवी देखने के बाद तो वो लोग थोड़ा सा टायर्ड भी लग रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो पार्टनर थे, मैं नीतू जी के जो पार्टनर थे, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टायर्ड लग रहे थे। तो वो जैसे ही बेड पे सोए और तुरंत सो गए। तो नीतू जी थोड़ा सा मतलब बोर फील कर रहे थे, अभी इधर अकेले क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि जाके एक बार थोड़ा सा पैलेस के इर्द गिर्द घूम के आते हैं, क्योंकि देखे भी नहीं है। तो रात के टाइम पे जोधपुर का ये जो पैलेस है ये कितना खूबसूरत लगता है, एक बार चेक कर लेते। तो तभी रात के बज रहे थे 9:15। तो नीतू जी रूम के बाहर आए, तो ऐसे नॉर्मल कोई ओकेजन पर्पस तो डेट नहीं था या फिर पिक सीजन नहीं था कि पूरा पैलेस का रूम पैक्ड अप रहेंगे, ऐसे बहुत कम ही गेस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि जाके लॉन में घूमे और फिर उसके बाद एक बेंच था, एक बेंच के ऊपर बैठ के सिगरेट निकाल के सिगरेट पीने लगी। तो उधर जो सिक्योरिटी गार्ड था तो उन्होंने बोला कि मैडम कि आप प्रीमाइसेस के अंदर ही घूमिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर एकदम 5 किलोमीटर दायरे के अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे।
तो नीतू जी भी बोले कि ठीक है मैं अंदर ही रहती हूँ। तो वो अंदर बैठ के सिगरेट पी रही थी और मोबाइल चेक कर रही थी। तो अचानक से उनको ऐसा लगा कोई एक साया सा पास होके गया। तो थोड़ा सा हकबका गई कि ये कौन है, कहाँ से आया। तो तुरंत अपने आँख उठा के देखे कि 6-7 मीटर दूर एक लंबा सा, मतलब काफ़ी लंबा, मतलब 5, 8, 5, 9, 10 के हाइट के एक साया, काला सा एक साया पूरा खड़ा है। और ऊपर से मतलब पूरा एकदम हट्टा कट्टा एकदम साया, एक काला सा पूरा एकदम साया सामने खड़ा है। तो नीतू जी तो पहले से ही ये सब भूत प्रेत में मानते थे और चुड़ैल में मानते थे, और वैसे ही वो बहुत ही मतलब डरती थी ये सब चीज़ों लेके। तो वो तुरंत क्या सोची कि इधर से भाग जाना ही सही रहेगा। तो जल्दी से जल्दी उधर से वो भागी और भाग के रिसेप्शन की तरफ पहुँचे। तो रिसेप्शन में 2 लोग थे, तो उनसे पूछे कि कोई है क्या इधर आसपास। तो रिसेप्शन वाले बोले कि नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है अभी, तो सब लोग सो रहे होंगे या फिर रूम के अंदर होंगे। तो वो तुरंत अपने रूम में जाके पहुँचे और जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर जो थे, अपने बॉयफ्रेंड जो थे, उसको जल्दी जल्दी मतलब नींद से उठाए और बोले कि ऐसा ऐसा उन्होंने देखे है और उनको डर लग रहा है। तो उनके बॉयफ्रेंड उनको मतलब ऐसे ही मतलब देखते रहे और बोले कि ये बकवास बंद करो और सो जाओ, क्योंकि वो यकीन नहीं करता था। तो ये सब चीज़ फालतू चीज़ें उनको लगता था, तो इसलिए वो लोग सो गए। लेकिन उनके दिमाग में तो ये चीज़ रहा कि कोई था, कोई शैडो या फिर कोई साया, एक एंटिटी जो उनको फॉलो कर रही थी। लगभग कुछ 2-2:30 बज रहा था रात के। तो उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो अचानक से एकदम वायलेंटली कांपने लगे, पूरा एकदम डर के मारे। तो ये चीज़ वो देखी नीतू जी और देख के बोले कि क्या हो गया। तो उनके बॉयफ्रेंड भी बोले कि उन्होंने एक कोई काला सा एक फिगर जैसा देखा उन्होंने, जो कि वॉशरूम से घर के अंदर आया। और घर जैसे उन्होंने फिर से घर के अंदर चेक किए तो देखा कि ये घर से एकदम खिड़की से बाहर निकल गया। तो ये सब चीज़ देख के उनके बॉयफ्रेंड भी मानने लगने शुरू कर दिए कि ये चीज़ नीतू जी जो बोलते थे ये सब चीज़ सही चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये होता है ऐसे। तो उस दिन रात को इतना डरे हुए थे कि दोनों के दोनों कि रात भर लैपटॉप ऑन करके वेब सीरीज़ देखते रहे पूरा रात भर। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही हुआ वो लोग अपना सामान पैकअप किया, पैकअप करके पुणे पहुंच गए। फिर इसके बाद से उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो हमेशा मानते थे कि हाँ भूत प्रेत चुड़ैल होता है। देखिए, मैं एक बार अपने एक एपिसोड पे मैंने बताया था, आप लोग को ऑलरेडी बताया कि जो लोग मानते हैं वो लोग तो मानते ही है, क्योंकि उन लोग ने देखा है, एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन जो लोग ने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किए, वो लोग थोड़ा सा पहले नहीं मानते। फिर जब उनको ऐसा कुछ हादसा उनके साथ हो जाता है फिर उसके बाद वो मानने में मजबूर हो ही जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको मानने में मजबूर कर ही देगा। तो दिव्या मिश्रा जी और नीतू चौधरी जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोग के साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी चाहे तो आपके साथ कोई भी ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है वो हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं, किसी और का एक्सपीरियंस है वो आपको पता है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंसिडेंट भेजना बहुत ही ईजी है। आप लोग चाहे तो व्हाट्सएप पे हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 पे। यहाँ पे इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और ईमेल पे share.trueincidents@gmail.com, और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, सिर्फ K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप लोग चाहे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं स्पूकी थर्सडे को ठीक रात 9 बजे, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ।
खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।